कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने संघ पर लगाया बड़ा आरोप का असम दौरे के दौरान बारपेटा में संघ के लोगों ने मुझे मंदिर में जाने से रोका। बोले उनके हटने पर रात में मैंने किए मंदिर में दर्शन। मैं मंदिर के अंदर जाना चाहता था और आरएसएस के लोगों ने मुझे मंदिर के अंदर जाने से रोका। क्या क्या रोका और कहाँ रोका? बारपेटा मंदिर में, बारपेटा 17 में मंदिर में क्या क्या के रोका। वहाँ पे महिलाओं को सामने रखा और कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते हो। वो कौन होते हैं मुझे मंदिर से रोकने? Why? What do you mean why? Because they felt like. राहुल गांधी ने केरल में पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिमा के अनावरण का उठाया मुद्दा। कहा मुख्यमंत्री ओमान चांडी को कार्यक्रम से रोककर प्रधानमंत्री ने केरल का अपमान किया। संघ ने राहुल के बयान को बताया जहरीला। संघ के विचारक राकेश सिन्हा ने कहा झूठ बोल रहे हैं राहुल। दिल्ली में शकूर बस्ती पहुंचे कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी। पीड़ितों से कहा आपके लिए मेरे घर का दरवाजा हमेशा खुला। जब भी झुग्गियों पर आए संकट मुझे बुलाएं, नहीं उजड़ने दूंगा आपका घर। राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी से शकूर बस्ती के मामले में राजनीति करने का लगाया आरोप। कहा सत्ता में हैं, उन्हें प्रदर्शन की क्या जरूरत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी को बताया बच्चा ट्वीट किया, उन्हें नहीं पता रेलवे केंद्र सरकार के है अधीन। संसद परिसर में आम आदमी पार्टी और टीएमसी के सांसदों का प्रदर्शन। शकूर बस्ती में रेलवे की कार्रवाई का किया विरोध। आम आदमी पार्टी के साथ प्रदर्शन पर टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन का बयान। बोले ये राजनीतिक गठबंधन जनता के हितों का गठबंधन है। कश्मीर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच होगी गुपचुप बातचीत। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने छापी है यह खबर। जमात-उद-दावा का प्रमुख हाफिज सईद ने भारत को दी चुनौती। कहा भारत 7 सालों में मुंबई हमलों को साबित नहीं कर सका और ऐसा वो कयामत तक नहीं कर पाएगा। हाफिज ने भारत को चुनौती देने वाला वीडियो ट्विटर पर किया शेयर। कहा पाकिस्तान ने नहीं दिया सुषमा को जवाब, पर सच का पहलू और। हाफिज ने ट्वीट किया मुंबई हमले का सबूत देने में भारत रहा नाकाम, तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद 1971 में बांग्लादेश के जन्म में भारत की भूमिका को कबूल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कैबिनेट के साथ करेंगे बैठक। जीएसटी के मुद्दे पर वित्त मंत्री अरुण जेटली कांग्रेस के नेताओं से करेंगे मुलाकात। संसद में हंगामे पर राष्ट्रपति की दो टूक। कहा हंगामा कर संसदीय कार्यवाही में बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, ऐसा करने के कई दूसरे स्थान भी हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा 3D डिबेट, डिसेंट और डिसीजन से चलती है संसद, कभी चौथा D यानी कि डिस्ट्रक्शन के बारे में नहीं सुना। कोलकाता यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मौजूदगी में राष्ट्रगान की जगह बचा राष्ट्रगीत। आयोजकों ने मानी अपनी गलती। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की आज पहली केरल यात्रा। त्रिचूर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का बयान। फौजियों की जान बेहद कीमती, देश के लिए मर मिटने की जगह दुश्मनों का करें सफाया। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की प्रधानमंत्री से सिविल सेवा परीक्षाएं स्थगित करने की अपील। बारिश बाढ़ की वजह से ऐसा करने को कहा। चेन्नई में बारिश और बाढ़ की आपदा के बाद आज खुल गए स्कूल। लंबे अरसे से स्कूल कॉलेज बंद थे। निर्भया गैंगरेप केस में नाबालिग आरोपी की रिहाई के मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने रिहाई के खिलाफ दी है याचिका। साहिबाबाद में कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी की हत्या कर दी। दरवाजे पर शव फेंकने के बाद आवाज लगाकर कहा उठा लो शव। दिल्ली में आज मौसम का सबसे ठंडा दिन है। सुबह महज 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया तापमान। दिल्ली में गिरते पारे के बीच बड़ी चाय की खपत। गर्म कपड़े और अलाव का साथ लोग चाय की चुस्की ले रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद में आज सुबह कोहरे का कहर। स्कूली बच्चों और यात्रियों को काफी परेशानी हुई। कानपुर में ठंड के साथ और बढ़ा प्रदूषण। धुआं उगलते वाहनों से बढ़ रहा है सेहत को खतरा। राजस्थान के झालावाड़ में कड़ाके की ठंड का प्रकोप। अलाव बन रहे हैं आसरा।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लिट्टी चोखा खाया। दिल्ली में एक फुटपाथ पर लिट्टी चोखा खाया। संजय गांधी की 69वीं जयंती आज। दिल्ली के शांतिवन में पत्नी मेनका, बेटे वरुण ने दी श्रद्धांजलि। मुंबई के कफर्ड मार्केट में मुख्यमंत्री फडणवीस हुए स्वच्छ भारत अभियान में शामिल। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की राज्य सरकार को चुनौती। कहा, बांके बिहारी जी और विंध्याचल जी मंदिर का अधिग्रहण नहीं होने देंगे। पंजाब के लुधियाना में मोटर स्पोर्ट्स की धूम। फीमेल ड्राइवर्स ने भी लिया हिस्सा। मिल्खा सिंह ने मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देने की वकालत की। बोले, सचिन से पहले ध्यानचंद को मिलना चाहिए। सूरत में शाहरुख आमिर खान की फिल्में न देखने की अपील। पूरे शहर में लगाए गए पोस्टर। रिश्वत लेते रेलवे के टीटी का वीडियो हुआ वायरल। जालंधर में एक यात्री ने बनाया वीडियो। चीन में बने सजावटी सामानों से मनाएंगे क्रिसमस। कोयम्बटूर में क्रिसमस के अवसर पर बाजार में हर तरह के सामान। मुंबई से सटे ठाणे की भिवंडी में जिस्म फरोशी का काला धंधा। अश्लील हरकत करने पर पुलिस ने 46 बार बालाओं को गिरफ्तार किया। ठाणे में देर रात नशे में धुत 3 युवकों ने पुलिस पर किया हमला। रात में पेट्रोलिंग के वक्त ये झड़प हुई। मुंबई में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। 6 लड़कियों समेत 12 गिरफ्तार। रविवार की रात मुंबई में एक के बाद एक 3 हादसे, 2 की मौत, 8 घायल। मुंबई के भायकला में सेंट्रो कार ने 9 साल की बच्ची को कुचला। बच्ची की मौत। उत्तर प्रदेश के हरदोई में युवक की हत्या। प्रधान का चुनाव हारे प्रत्याशी और उसके भाई पर आरोप। उत्तर प्रदेश के हाफिजपुर में पंचायत चुनाव में जीत के विजय जुलूस के दौरान 2 प्रत्याशियों के समर्थक भिड़े। जमकर फायरिंग। उत्तर प्रदेश में कोहरे का कहर। घने कोहरे की वजह से सड़क हादसे में एक की मौत। मुगलसराय जंक्शन पर बाड़मेर एक्सप्रेस के यात्रियों का जमकर बवाल। 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक रुकी रही जोधपुर एक्सप्रेस। गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस बक्सर के पास रेलवे फाटक पर टकराई। हादसे में ट्रैक्टर चालक बुरी तरह से घायल। एनजीटी की टीम ने आगरा में ताजमहल का दौरा किया। ताजमहल इलाके में पेड़ काटे जाने की शिकायत के बाद पहुंची थी टीम। मुंबई के मलाड से मालवड़ी के बीच बना पुल डहा। कम से कम 5 घायल। दिल्ली में तेज रफ्तार BMW की चपेट में आई बाइक। जोरदार टक्कर में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के डाबरी में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप। शादीशुदा थी महिला। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में मानवता शर्मसार। 6 साल की मासूम बच्ची से चाचा ने किया दुष्कर्म। राजस्थान के धौलपुर में 15 साल की नाबालिग लड़की से पड़ोसी ने किया रेप, फरार। कोटा में नाबालिग से रेप करने वाला गिरफ्तार। अदालत ने 3 दिन के रिमांड पर भेजा। दिल्ली NCR में 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां लूटने वाला गिरोह अलवर में पकड़ा गया। मुंबई के कांदीवली में 1 दिन पहले नाले से बरामद महिला और पुरुष के शवों की हुई पहचान। मृतक महिला हेमा उपाध्याय। पुलिस ने पूछताछ के लिए 3 को गिरफ्तार किया। हेमा का पति भी पुलिस की गिरफ्त में। पंजाब के मुक्तसर में 13 साल की लड़की की बस से कुचलकर मौत। लोगों में गुस्सा। पंजाब के अबोहर में 2 गुटों के बीच खूनी झड़प में 1 की मौत। इलाके में तनाव, गुस्से में लोग। नेशनल शूटर सपे सिंधु हत्याकांड में गिरफ्तारी की मांग को लेकर चंडीगढ़ में प्रदर्शन। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। दिल्ली के सनलाइट इलाके में 7 साल की मासूम से रेप। वारदात। एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी ने वारदात को अंजाम दिया। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के सुरक्षा काफिले में तैनात कांस्टेबल की हादसे में मौत। तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर। दिल्ली में RR अस्पताल के पास सुबह हुआ हादसा जब शिंजो आबे जापान रवाना होने के लिए एयरपोर्ट जा रहे थे। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर तैनात MCD कर्मचारी को बदमाशों ने मारी गोली। रोहिणी के अस्पताल में हालत गंभीर। अलवर पुलिस के हत्थे चढ़ा लग्जरी कारों की चोरी करने वाला गिरोह। दिल्ली गुड़गांव से 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां चोरी की थी। दिल्ली में 15 दिसंबर से ट्रैफिक पुलिस की सख्ती। रेड लाइट जंप और डेंजर ड्राइविंग। शराब पीकर चलाने वालों की अब खैर नहीं। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2000 का जुर्माना। 6 महीने के बाद पकड़े जाने पर 3000। 2 साल की जेल का भी प्रावधान।
6 महीने के अंदर दूसरी बार पकड़े जाने पर 2 साल तक की जेल। तय सीमा से ज्यादा तेज चलाने पर 1000 रुपए जुर्माना, रेड लाइट जंप करने पर 100 से 300 रुपए तक का दंड। बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने वालों की भी खैर नहीं, जबरदस्त चालान होगा, लाइसेंस तुरंत रद्द होगा। क्रिकेटर रोहित शर्मा ने अपनी गर्लफ्रेंड ऋतिका से की शादी। रिसेप्शन में सचिन समेत टीम इंडिया के कई खिलाड़ी पहुंचे। विजय हजारे ट्रॉफी में झारखंड ने केरल को 5 विकेट से हराया। विजय हजारे में हरियाणा ने जम्मू कश्मीर को 10 विकेट से रौंदा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान यान चैपल ने किया नागपुर पिच का बचाव, का क्यूरेटर की आलोचना करना गलत। यमन में गृह युद्ध, सऊदी अरब की नाकेबंदी से हालत बेहद खराब, खाने पीने की चीजों की कमी। रूस से तुर्की को बेवजह रशियन आर्मी को सीरिया में न उकसाने की दी चेतावनी। सीरिया की फौज ने ISIS के ठिकानों पर किया जबरदस्त हमला, सेना के विद्रोही इलाकों में हमले से अफरा तफरी। जॉर्डन से अम्माम से 40 किलोमीटर दूर बनाया गया 12 मीटर लंबा क्रिसमस ट्री। आग से 23 लोगों के मारे जाने के बाद रूस ने जांच के दिए आदेश। 12 दिसंबर को एक मानसिक चिकित्सालय में लग गई थी आग। चीन में हादसे की एक हैरत अंगेज तस्वीर सामने आई है। एक कार ने सड़क पर जा रहे साइकिल सवार को धक्का मारा, देखिए आप, और वो साइकिल सवार सड़क पर गिर गया। कार उसके ऊपर से गुजर जाती।